श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे कि स्वस्ति वाचन क्यों, और दूसरा हरि ही ओम क्यों, इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपको फ़ायदा मिलेगा उसमें कि ये बातें क्यों बोली जाती हैं। देखिए, स्वस्ति वाचन, स्वस्ति वाचन में या तो भद्र सूक्त का पाठ करते हैं, ओम आनो भद्रा, और या फिर स्वस्ति वाचन करते हैं, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाहा। इनमें जब हम बोलते हैं तो हम सभी देवताओं को, पितृदेवताओं को आदि को प्रणाम भी करते हैं, स्वस्ति मंगल की कामना करते हैं। स्वस्ति वाचन मतलब उसका भला हो, शुभ हो, उसका कल्याण हो, इस कामना से। और जब कोई पूजन प्रारंभ करते हैं तो उसके पहले स्वस्ति वाचन करना होता है। कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ कर रहे हैं तो उससे पहले हमें स्वस्ति वाचन करना ही चाहिए, उनके कल्याण की कामना करना चाहिए। तो या तो भद्र सूक्त का पाठ करें पूजा प्रारंभ होने के पहले, या फिर पूजा प्रारंभ होने के पहले स्वस्ति वाचन करें, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाहा, वो वाला पाठ करें, या ओम आनो भद्रा भद्र सूक्त का पाठ करें। ये जो मंत्र हैं ये व्यक्ति के कल्याण की कामना से किए जाते हैं, और ये कह सकते हैं कि ये उसकी प्रस्तावना है पूजा की। जैसे हम कोई भी निबंध लिखते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी प्रस्तावना होती है, उसी प्रकार ये स्वस्ति वाचन और भद्र सूक्त उस कार्य की प्रस्तावना है, अर्थात आप उस कार्य के लिए तैयार हो जाइए। जो विज्ञ और विद्वान आचार्य होते हैं वे जब यज्ञ प्रारंभ होता है तो अपने पंडितों को बिठाकर सबसे पहले भद्र सूक्त का पाठ करवाते हैं, भद्र सूक्त करिए। तो पहले बैठते ही पंडित लोग भद्र सूक्त और स्वस्ति वाचन करते हैं, कल्याण की कामना करते हैं, विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। अब एक बात और आती है कि हम कोई भी पाठ करते हैं तो हरि ही ओम क्यों बोलते हैं। जब वेद का पाठ प्रारंभ किया जाता है तो हरि ही ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाहा ऐसे बोलते हैं, तो वो क्यों बोलते हैं इस पर मैं आपको बताता हूं। ये हरि ही ओम इसके प्रारंभ में किया जाता है वेद का पाठ प्रारंभ करने से पहले। हरि ही ओम ये बोलने के बाद ही हम वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो देखिए, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम कितनी ही सावधानी से कोई भी पाठ करें, उसमें कोई न कोई स्वर लोप, स्वर भेद, स्वर अशुद्धि अवश्य ही होती है। चाहे कितना ही बड़ा विद्वान पाठ करने बैठे वेद का या वेद का पारायण करे, अशुद्धि होती ही होती है। और उस अशुद्धि का प्रायश्चित न लगे, उस अशुद्धि का दोष न लगे, इसके लिए उस मंत्र को हरि ही ओम से पुटित कर लिया जाता है। जहां पर नारायण आ जाते हैं वहां पर उस अशुद्धि का लोप हो जाता है, अर्थात वो अशुद्धि समाप्त हो जाती है, या उस अशुद्धि का आपको कोई दोष नहीं लगता है। इसलिए वेद के मंत्र के प्रारंभ में हरि ही ओम बोलकर ही हम वेद का पाठ प्रारंभ करते हैं, और वेद संपूर्ण होता है और फिर ओम की ध्वनि करते हैं। इससे अर्थ है कि जब आपका मैटर
या जो आपने पाठ किया है वो ओम से पुटित हो जाता है, तो ओम से पुटित होने के बाद या संपुटित होने के बाद में वह पाठ किया गया हम भूल नहीं पाते हैं। देखिए, यदि आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं और बार बार भूलने की आदत है, तो आप जब पढ़ने बैठें तो पहले 3 बार 5 बार ओम का उच्चारण करें। उसके बाद में फिर आप अपनी कॉपी को, पुस्तक को पढ़ लें और पढ़ के फिर कॉपी किताब बंद करते हैं। उसके बाद 3 बार 5 बार फिर आप ओम का उच्चारण कीजिए। आपको पहले से ज़्यादा अच्छा याद रहेगा और दुरुस्त याद रहेगा। इसलिए भी हमारे शास्त्रों में हरि ओम से पुटित करना बताया गया है। देखिए, श्रीमद्भागवत कहता है कि वेद के पारायण में अशुद्धि हो जाए तो वहाँ हरि स्मरण करने से उस अशुद्धि का लोप हो जाता है, या उस अशुद्धि का प्रायश्चित नहीं करना पड़ता है, या प्रायश्चित नहीं लगता है, या उसका कोई दोषारोपण आपके ऊपर नहीं होता है। इसलिए हमें एक बार हरि ही ओम उस वेद के पाठ के आरंभ में करना होता है। तो देखिए, आपको ये जानकारी प्राप्त हुई कि स्वस्ति वाचन भद्र सूक्त क्यों और वेद के पारायण के प्रारंभ में हरि ही ओम क्यों। आपने देखा होगा कोई भी जो है पूजा पाठ करने बैठते हैं तो सबसे पहले हरि ही ओम बोलते हैं। तो उस हरि ही ओम बोलने के पीछे कारण यही है, वस्तुतः वे व्यक्ति नहीं जानते हैं कि हम हरि ही ओम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे गुरु बोलते थे, उनके गुरु बोलते थे और उनके गुरु बोलते थे, इसलिए हम पीढ़ी दर पीढ़ी इसको बोलते आ रहे हैं। पर इसको बोलने का मुख्य कारण ये है, हमारे शास्त्रों में हमारे देवता बहुत ही बढ़िया संकेत देते हैं। वर्तमान समय में क्या है, भागवत जी होती है और भागवत जी में सिर्फ कृष्ण लीला को बताया जाता है। उसमें पूरी भागवत जी आपको नहीं बताई जाती। 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद में से केवल एक 10वां स्कंद ही वो भागवताचार्य जी बताते हैं और सबको नचाने का काम करते हैं। ज़्यादातर महिलाएं जो नाचने का शौक रखती है या जो पुरुष नाचने का शौक रखते हैं, वहाँ उस पंडाल में जाकर उनका शौक या भड़ास पूरी हो जाती है। बाकी और वास्तविक जो भागवत जी है वो नहीं हो पाती है। यदि आप वास्तविक भागवत जी करते हैं तो 12 भाग है, उसके 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। अगर 18,000 श्लोक को पढ़कर आप उनके अर्थ बताओ तो 7 दिन में भागवत जी पूरी नहीं हो सकती हैं। केवल 10वां स्कंद करो, कृष्ण लीला बताओ और लोगों को नचाओ, बस ये ट्रेंड चल रहा है। यदि हमारे देवताओं के स्वरूप को समझा जाए, हमारे देवता ने किसी भी व्यक्ति को या किसी भी प्राणी को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया, किसी भी देवता ने। और देश की भलाई के लिए यदि उनको अधर्म का सहारा लेना पड़ा तो भी जगत के कल्याण के लिए उनने अधर्म का सहारा लेकर भी उस अधार्मिक व्यक्ति को मारना अपना फर्ज समझा। देखिए, भगवान श्री रामचंद्र ने छुपकर बाण चलाया बाली के ऊपर, क्यों कि वो अधर्मी था और अधर्मी को अधर्म के मार्ग से मारने में कोई पाप नहीं लगता है। देखिए, दूसरी बात, हमारे जितने देवता हैं वो अस्त्र शस्त्र धारण करके रखते हैं। अस्त्र शस्त्र धारण करके रहने का अर्थ है कि हम धर्म की रक्षा के लिए ये शस्त्र धारण किए हुए हैं। जब जब धर्म पर हानि होगी तब हम इस अस्त्र का उपयोग अवश्य ही करेंगे, या हमारी आत्मरक्षा के लिए हम इन अस्त्र शस्त्रों का उपयोग अवश्य ही करेंगे। हमारे कोई से भी देवता शस्त्र विहीन नहीं है, सारे के सारे देवता
अस्त्र शस्त्र धारण करके रहते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं, उनके पास ब्रह्मास्त्र हैं, विष्णु भगवान के पास वैष्णवास्त्र हैं और सुदर्शन चक्र हैं, भगवान शिव के पास पाशुपतास्त्र हैं, त्रिशूल हैं, गणेश जी के पास भी अपना अस्त्र हैं, कोई धनुष बाण धारण किए हैं, कोई त्रिशूल धारण किए हैं, कोई सुदर्शन चक्र धारण किए हैं, और तो और हमारे देवी माँ को भी देख लो, वे समस्त अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित हैं। उनके पास सुदर्शन चक्र भी है, त्रिशूल भी है, धनुष बाण भी है, सारी शक्तियों से संपन्न माँ भगवती हैं। इसका अर्थ यह है कि ये बात कोई बताने वाला नहीं मिलेगा आपको कि धर्म की रक्षा के लिए हमें अस्त्र शस्त्र धारण अवश्य ही करना चाहिए, और हमारी आत्मरक्षा के लिए भी हमें अस्त्र शस्त्र धारण अवश्य ही करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने केवल रास नहीं रचाया, उनने एक उंगली के ऊपर सुदर्शन धारण भी किया, देश की भलाई के लिए, नगर की भलाई के लिए, और उनने सुदर्शन चक्र भी धारण किया दुनिया की भलाई के लिए। 13 बार युद्ध एक ही व्यक्ति से लड़े और फिर भगकर कहां गए? द्वारका जी गए। और द्वारका जी जाकर द्वारका जी बसाई। तो देवताओं ने त्याग भी किए हैं, अस्त्र शस्त्र धारण भी किए हैं। उन विषय पर भी हमें चर्चा करना चाहिए कि क्या हमें भी अस्त्र शस्त्र धारण करके रहना चाहिए या नहीं। देखिए, आज का प्रकरण यहीं पूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।